बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दी विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, हुकूमत के दिन जो हैं वो आई थिंक बहुत ही करीब आ गए हैं जाने के। इस वजह से इस तरह की खबरें आ रही हैं जो खबरें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दो बड़ी खबरें हैं और दोनों ही मतलब यूँ कह लें कि हिला के रख देने वाली लोगों को। हुआ जनाब ये है कि नून लीग की हुकूमत के 2 से 3 साल पहले एक पीडीएम की जो हुकूमत थी वो, और अब वाला, अब जो नून लीग की हुकूमत है, इन 2 से 3 साल में 2000 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका एक ट्वीट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। वो बड़ी मुश्किल में फंस गए ख्वाजा आसिफ साहब। उसकी सारी कहानी बताएंगे कि किस तरह उनके ज़िले में से जो है वो उनके हलके का एक अफसर जो है उसको गिरफ्तार किया गया, जिसके पास ख्वाजा साहब के काफ़ी सबूत हैं, जिसकी वजह से ख्वाजा साहब जो है उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को जो है वो लताड़ के रख दिया। और अब उसी हवाले से जो है वो ख्वाजा साहब मुश्किल में भी फंसे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको करप्शन स्कैंडल्स के का बताते हैं। एक सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक, ARY पे शो करते हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है जनाब, और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि पिछले 2 से 3 साल में, यानी जो 2 से 3 साल गुजरे हैं, इन 2 से 3 साल में जो हुकूमत रही है, जाहिर सी बात है वो नून लीग की हुकूमत थी या पीडीएम की हुकूमत थी, उस हुकूमत में 2 से 3 हजार अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। ये करप्शन पकड़ी गई है, और ये करप्शन जो है वो जो कौमी असम्बली के अखराजात थे, जो सेनेट के अखराजात थे, जो बिल वगैरह पास होते थे और जो टेंडर्स मंजूर हुए, उसमें कौमी असम्बली के अंदर जो वो इंक्लेव थे, मिनिस्टर इंक्लेव्स थे, वो जो मेम्बरान असम्बली के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जो है वो तैयार किए गए, इन तमाम चीज़ों को मिला के या इन तमाम चीज़ों के अंदर से जो कमाई हुई है वो जनाब 2000 अरब रुपया कमाई हुई है। इस हवाले से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत की यूं कह लें कि गारंटर है, तो उन्होंने ये जब करप्शन पकड़ी है तो उन्होंने हुकूमत के साथ मिलके इस पर फैसला लेने का ऐलान किया है, इस पर कार्रवाई करने का ऐलान किया है। और कार्रवाई जो है वो इस तरीके से की जाएगी कि जिन जिन लोगों ने करप्शन की है उनके नाम की लिस्टें बन गई हैं, उनके नाम की लिस्टें तैयार हो गई हैं। अब उन लिस्टों में से लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे रिकवरी की जाएगी। पहले मरहले में जनाब 500 अरब रुपए की रिकवरी की जाएगी। उन लोगों के नाम और लिस्टें जो है वो तैयार हो गई हैं। ये बात भी मालिक साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 दिन के अंदर जो है इस्लामाबाद के अंदर ये लिस्टें ही तैयार हो रही हैं कि किसने कितने पैसे खाए हैं। अब इतनी बड़ी करप्शन का स्कैंडल, 2000 अरब रुपए का स्कैंडल जो है वो सामने आया है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, अगर इमरान खान साहब का बयानिया देखें ना, अगर इमरान खान साहब की जिद्दोजहद देखें, पीटीआई की जिद्दोजहद देखें, उन्होंने अपना आगाज ही करप्शन के बयानिए से किया था और ये कहा था कि ये लोग जो है वो करप्शन के बगैर नहीं रह सकते। और इस स्कैंडल के आने के बाद तो ये बात सच साबित हो गई है। पूरी कौम को, पूरी मीडिया को, सोशल मीडिया को इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे लगा के उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करके यहां से 2000 अरब रुपए का घपला कर दिया। मामूली रकम नहीं है 2000 अरब रुपया। एक मकरूज मुल्क जहां पे गरीब का ये हाल है कि अगर उसको 201 यूनिट का बिल आ जाए तो वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है, उस मुल्क के अंदर 2000 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल निकलना, ये स्कैंडल आप लोग याद रखिएगा। आज मेरी बात में प्रिडिक्शन दे रहा हूं, ये स्कैंडल नून लीग हुकूमत के गले पड़ने जा रहा है। ये स्कैंडल नून लीग हुकूमत के गले पड़ने जा रहा है। किस तरह? नून लीग के बहुत से इस स्कैंडल के अंदर वजीर और जो उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स लगाए हुए हैं उन सब के नाम भी आ रहे हैं, तो उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होगी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब ये कार्रवाई करवाएगी। जारी बात है, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना आप भी क्लियर करना है, खुद को क्लियर करना है कि जी हम मुल्क के अंदर करप्शन नहीं होने देते, हम मुल्क के हक में हैं, अवाम के हक में कोई भी काम जो करते हैं वो हम अवाम के हक में करते हैं, इसलिए अब हम लोग करप्शन के खिलाफ भी एक्शंस ले रहे हैं। ये तो होगी एक बात। अब ख्वाजा आसिफ साहब की कहानी भी इधर से ही जुड़ी हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, CSP ऑफिसर्स हैं, वो पुर्तगाल के अंदर जनाब जायदादें खरीद रहे हैं और वहां की नेशनैलिटी लेने के चक्कर में हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो पैसा खा जाते हैं,
ہم جیسے سیاستدانوں کے لیے تو پیچھے بچا کھچا رہ جاتا ہے، اور نہ ہم لوگ نیشنلٹی لے سکتے ہیں، نہ ہم لوگ کرپشن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا الزام انہوں نے بیوروکریسی کے اوپر لگا دیا، انہوں نے کہا جی بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ کرپشن کر رہے ہیں۔ کرپشن بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ لے کے جو ہے وہ پرتگال جا رہے ہیں، پرتگال میں یہ جائیدادیں خرید رہے ہیں اور وہاں پہ یہ نیشنلٹی لیں گے۔ اب نیشنلٹی لینے کے بعد جو ہے وہ جب یہاں سے ریٹائرڈ ہوں گے تو پرتگال ایک یورپین ملک ہے، شنجین ملک ہے، تو وہاں پہ جا کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ اس چیز کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث ہوئی کہ یہ آخر ہوا کیوں۔ جو اطلاعات سامنے آئیں وہ اطلاعات یہ تھی جناب کہ خواجہ آصف صاحب کے حلقے کا ADCR جو الیکشن میں ریٹرننگ آفیسر بھی تھا وہ گرفتار ہوا ہے، اور اس کو گرفتار کیا اینٹی کرپشن نے، یعنی کہ کرپشن کے الزامات میں وہ ADCR جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے۔ اب اس ADCR کے خواجہ آصف کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے، ان تعلقات کی بنا کے اوپر خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ آگ بگولا ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایک بندہ جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سرکاری عہدے پہ ہے، آپ اس کی گرفتاری پہ آگ بگولا ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ آگ بگولا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس ریٹرننگ آفیسر نے ریحانہ ڈار کو ہرانے میں اور خواجہ آصف کو جتوانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، یعنی کہ جو فارم 47 تیار ہوئے تھے وہ اسی ADCR نے تیار کیے تھے، کیونکہ وہ وہاں کا ریٹرننگ آفیسر تھا۔ اب وہ پکڑا گیا، اب وہ پنجاب کے اندر پکڑا گیا ہے، یہ وفاقی وزیر ہے، وفاقی وزیر ڈیفینس ہے، وفاقی وزیر دفاع ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کوئی سنی نہیں گئی، یہ اس کو رہا نہیں کروا سکے، اس کی گرفتاری جو ہے اس کو بچا نہیں سکے۔ تو اس چیز کو لے کے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھڑک اٹھے، اور اتنا بھڑک اٹھے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جی ہاں، خواجہ آصف نے اپنی وزارت دفاع سے استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کا استعفیٰ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے قبول نہیں کیا۔ شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز ہیں وہ دونوں اس حق میں تھے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن نواز شریف صاحب اس راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ انہوں نے حائل کر دی، اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کا استعفیٰ منظور نہیں کیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے ٹویٹ کر کے اس بات کی تردید بھی کی، لیکن جو آزاد ذرائع ہیں، جو میڈیا کے سورسز ہیں، ان کے اوپر یہ خبر موجود تھی، اور انہوں نے یہ خبر پہلے بریک کی۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھیج چکے ہیں، لیکن جو خواجہ آصف کا استعفیٰ منظور کرنے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے وہ نواز شریف ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کابینہ سے ہٹے، کیونکہ وہ ان کے پرانے دوست ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے استعفیٰ صرف اور صرف اپنے اس ADCR اور اس چمچے افسر کی گرفتاری کی وجہ سے دیا کہ میں ایک وزیر ہو کے اس کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں روک سکا۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا زور نہیں چل سکا گرفتاری کے اوپر اور ان کا استعفیٰ بھی قبول نہیں ہوا، تو انہوں نے شرلی چھوڑ دی ٹویٹ کی صورت میں کہ تمام بیوروکریسی جو ہے یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ پرتگال میں جا کے جائیدادیں خرید رہے ہیں اور وہاں کی نیشنلٹی لینے کے چکر میں ہیں۔ تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ جناب ہوئی ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔